हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और 35 प्रश्नों में से आप सभी को कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो टीबिया जो है यह शरीर के किस अंग का नाम है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पैर। यानी कि टीबिया जो है वह पैर का ही नाम होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कई दफ़ा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। या आपसे ऐसे पूछे कि टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है, तो भी आप पैर राइट आंसर कीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो आपका कार्बन है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिहार का गांधी कहा जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आधुनिक भारत का मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी करता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो निवास स्थान है यह आपका मुंबई में है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान मुंबई में है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। पोखरन भारत के किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पोखरन जो है यह भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पोखरन भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? इसका सही जवाब क्या है? तो मयूर सिंहासन को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन को। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं, शहीद ए आजम के नाम से। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ जो ये पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है द स्ट्रगल इज माई लाइफ, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गोरखपुर जो शहर है यह आपका कौन से नदी के किनारे पर बसा है? तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राप्ती नदी। गोरखपुर जो शहर है वह आपका राप्ती नदी के तट पर बसा है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्कूल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है यह आपका शाक्य कुल में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा है? जबलपुर एक शहर है मध्य प्रदेश का। जबलपुर जो शहर है यह किस नदी के तट पर बसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर बसा है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? आपके ऑप्शंस हैं अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में तंबाकू की खेती जो है प्रारंभ की थी किसने? पुर्तगालियों ने, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अदीना मस्जिद जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अदीना मस्जिद, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो शांति निकेतन का जो संबंध है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी से है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शांति निकेतन का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर जी से है। बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो बाउल जो है आपका प्रमुख लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल राज्य का, यानी राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बाउल जो है पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। चेचक रोग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चेचक जो रोग होता है यह आपका विषाणु के कारण होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चेचक रोग जो है यह विषाणु के कारण होता है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जमशेदपुर आपका किस नदी के किनारे पर पड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लखनऊ जो शहर है यह आपका कौन से नदी के किनारे पड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ शहर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अलमाटी बांध जो आपका कृष्णा नदी पर है किस राज्य में पड़ता है, यानी किस राज्य में अवस्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध क्या है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है।
गोरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। गोरा उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? इसका सही जवाब क्या है? तो बिंदुसार का जो संबंध है यह आपका मौर्य वंश से है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंदुसार का संबंध जो है मौर्य राजवंश से है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं ये हैं शरत चंद्र चटर्जी। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चटर्जी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है यह आपका कटक में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का ये नारा था, वेदों की ओर लौटो। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो सलाल परियोजना जो है यह आपका चिनाब नदी पर स्थित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? इसका सही जवाब क्या है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह चंद्रशेखर आज़ाद का नारा था, या भगत सिंह का, या सुभाष चंद्र बोस का, या लाला लाजपत राय का? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।